हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे वीकली एनालिसिस का। हाँ जी, तो चलिए हम देखते हैं पूरा सप्ताह में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है और नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। पूरा वीकली एनालिसिस हम यहाँ पे मार्केट में करने जा रहे हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जा करके देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्यों एनालिसिस करें मार्केट का, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होता है। तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके ऐसा नहीं है कि हम कोई लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेंगे कि 2 सप्ताह बाद मार्केट जो है वो इस लेवल पे रहेगा या 2 सप्ताह में मार्केट ऊपर निकल जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा हमें, कि अगर हम कोई ऑप्शन में अगर काम करते हैं तो क्या हमको बेनिफिट होने वाला है? तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा कोई खास बेनिफिट नहीं होता। उसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक अच्छा मोमेंटम में आपने जो है इंट्राडे में कैप्चर कर लिया, तब लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए हम जाते हैं मार्केट में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे हम कोई पोजीशन बनाने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करके ये समझना चाहते हैं कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, ताकि इंट्राडे और हमारे लिए आसान हो। क्योंकि जितना ज्यादा आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करेंगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम आपके लिए उतना ज्यादा इजी होना शुरू हो जाता है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में भी मार्केट किस तरह का दिखाई दे रहा है। साथ में वीकली हम एनालिसिस करेंगे और 1 डे का टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, और साथ में उसको हम 15 मिनट में बात करेंगे कि 15 मिनट में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा प्लीज, बहुत इंफॉर्मेटिव आज का हमारा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि देखो, मैंने जब हमारा ये कैंडल जब हमारा बन गया था ना, ओके, तो हमने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे जब से ये युद्ध का सिनारियो जब से शुरू हुआ, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया और लगातार गिरते चला गया। मार्केट ने सिर्फ रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, सिर्फ मार्केट ने रेड कैंडल बनाया था। लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो मैंने आपको बताया कि देखो साइकोलॉजिकली तौर पर मार्केट दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां से घूम सकता है। और यहां पे मैंने आपको कोविड-19 का एग्जांपल भी दिया था कि कोविड-19 के जैसा हो सकता है कि मार्केट रिकवरी करने के लिए जाए। जैसे वहां पे अप्रैल से रिकवरी आया था, सेम टू सेम आपको बताया था कि उस तरह का कुछ रिकवरी मार्केट में आ सकती है। ठीक है जी, और वही मार्केट में रिकवरी भी हुआ। हमने देखा यहाँ पे जब मार्केट खड़ी थी तो आप देख रहे थे 22,700 पे खड़ा था, और अभी आप देख रहे हैं 24,300 प्लस में मार्केट खड़ी है ना। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन, मतलब लगभग जहाँ पे मार्केट खड़ी थी वहाँ से 1600 पॉइंट का मोमेंटम अभी तक तो हो चुका है, अभी तक तो वहाँ से हो चुका है। तो चलिए बाद बाकी हम और देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा नंबर हमारे लिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दूसरा नंबर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर कोई डोजी टाइप कैंडल बनता है और उसका अगर लो टूटता है तो लो के साथ में हम डाउन साइड में जाते हैं, और अगर अप साइड में हाई टूटता है तो हम अप साइड में जाते हैं। और मार्केट ने क्या किया, ये डोजी टाइप कैंडल बना था और इसका हाई मार्केट ने लास्ट टाइम ब्रेक कर दिया और मार्केट हम देख रहे हैं कि अप साइड में भी गया। तो ये हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अब क्या क्या अब मार्केट जो है इसको कंटिन्यू करने वाली है, या फिर मार्केट फिर से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भैया अगर हम यहां से मार्केट को देखें तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कोई अभी मार्केट में बुलिश ट्रेंड नहीं आया है या बुल्स की वापसी नहीं हुई है। अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में, अभी भी मार्केट यहां से बिल्कुल जा सकता है नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या साइकोलॉजी के साथ में मार्केट चलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सबसे पहले तो हम युद्ध का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है, लगभग 1 महीना से ज़्यादा मार्केट गिरा। तो ये पूरा का पूरा मार्केट क्यों गिरा, युद्ध को लेकर के। जैसे जैसे न्यूज आई मार्केट एकदम से रिएक्ट करता गया, जितना लंबा युद्ध चला उतना ही लंबा मार्केट में गिरावट आया, और सिर्फ हमारे मार्केट में, पूरा ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि ये जो युद्ध का न्यूज था, क्या सिनारियो चल रहा है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था पूरा ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए पूरा ग्लोबल कंट्री जितनी है ना, उनका 20% से ज्यादा गैस और तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जिसको ईरान ने बंद कर दिया था, है ना। तो वहां पे देखिए पूरा ग्लोबल मार्केट उसी के कारण निगेटिव रिएक्ट किए है। बहुत ज्यादा युद्ध का भी इंपैक्ट नहीं था, सबसे ज्यादा इंपैक्ट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद हो जाना। ओके, तो ये चीज के कारण मार्केट सबसे ज्यादा गिरी। अब क्या सिनारियो, अभी क्या सिनारियो है, तो देखिए सबसे पहला तो इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का सीज फायर हो गया। चलो देखो, उससे हम मतलब ग्लोबल मार्केट को कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं था। अगर लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है तो ग्लोबल मार्केट में कोई इंपैक्ट उसके लिए नहीं पड़ता है।
लेकिन ईरान ने क्या किया, पिछला सप्ताह में ट्रेड डील नहीं किया यूएस के साथ में। क्या बोल दिया कि भैया लेबनान में इजराइल जो है वो हमला कर रहा है तो हम ट्रेड डील नहीं करेंगे, वहाँ सीज फायर होना है तो वहाँ भी कराओ। अब भैया यूएस ने वहाँ भी सेटलमेंट करा दिया, वाशिंगटन में ही हुआ, सेटलमेंट हो गया, उनके बीच में सीज फायर हो गया। अब देखो वो तो एक प्रॉब्लम हटा। दूसरा नंबर क्या है कि ईरान ने जो है, कल ही स्टेटमेंट आया ट्रम्प साहब का कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरह से ओपन हो चुका है, अब पूरा ओपन हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसा पहले था वैसा ही हो गया, अब आराम से आवागमन सारी चीज़ें चल रही है। ओके, तो मतलब हम देख रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट भी अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। एक तो आप जानते हैं कि सीज फायर तो 2 सप्ताह के लिए लगा हुआ है, जो कि बुधवार को खत्म हो जाएगा। अब बुधवार के बाद देखते हैं, ऐसे स्टेटमेंट आया ट्रम्प साहब का कि हो सकता है कि सीज फायर खत्म हो जाए और ईरान के साथ में डील ना हो पाए, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन खैर मार्केट इंतजार करेगी, मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव रिएक्ट करने से पहले मार्केट एक बार इंतजार करेगी। तो बुधवार का दिन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस दिन सीज फायर खत्म होने वाला है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ये 3 दिन जो है ना, ये 3 दिन में आप मार्केट में एकदम संभल करके काम कीजिएगा। मैं तो बोलूँगा कि ये 3 दिन में ना, अगर आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेते हैं और इंट्राडे में ही सिर्फ काम करते, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। लेकिन लॉन्ग टाइम सिनारियो हम देख लेते हैं एक बार कि मार्केट क्या बोलता है। तो युद्ध का कुछ ऐसा सिनारियो, मतलब एक चीज़ तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से खुल गया ना, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट उसी समय से करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि उसके बाद निगेटिव चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, वहाँ से शिप जा रही है, तो उसके बाद ग्लोबल मार्केट में थोड़ा तो स्थिरता आया है कहीं ना कहीं, और मार्केट ने वापस से रिकवरी करना शुरू किया, जितना न्यूज़ बेस्ड मार्केट वहाँ पर गिरावट आई थी, है ना। तो जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा ना, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बाद बाकी डील हो या ना हो, बाद बाकी देखो ग्लोबल मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो बुधवार का मार्केट पे उनको नजर होगा, मतलब सबका नजर होगा कि सीज फायर से पहले डील हो जाए। उम्मीद है कि डील हो सकता है, जितना मतलब जिस तरह से इस बार ईरान ने भी थोड़ा रवैया दिखाया है, तो लग रहा है कि डील हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये रैंडम है, बिल्कुल रैंडम है, हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल भी रैंडम तरीके से हमको ओवरनाइट तो नहीं जाना चाहिए मार्केट में, है ना। तो चले अब हम देखते हैं, ये तो युद्ध का सिनारियो है जहां पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब तो मिल रहा है मार्केट को, जिसके कारण जो है मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। ओके, लेकिन अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या करना है। देखिए, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन में तो हमारा बुलिश सेटअप बना हुआ है। डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटने का मतलब होता है कि बुलिश सेटअप बना हुआ हमारा। तो सेटअप की अगर हम बात करें, प्राइस एक्शन की बात करें, बुलिश सेटअप दिखाई दे रहा है, मतलब मार्केट अपसाइड में जा सकता है। लेकिन देखिए, मैंने मार्केट में एक चीज़ जरूर बताया है कि मार्केट में इतिहास अपने आप को दोहराती है। तो भैया पहले जैसे मार्केट चला वैसा सेम मार्केट अगर दिख रही है, तो वैसा ही सेम पैटर्न मार्केट में बन सकता है। तो आपको थोड़ा पीछे जाकर के देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है इस तरह से कब चला, ऐसा आपको पैटर्न मिल जाएगा। आप थोड़ा मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जरूर एक बार आप जरूर ढूंढने का ट्राई कीजिए कि कौन सा पैटर्न मार्केट, मतलब जो अभी हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कौन वाला पैटर्न है जो मार्केट यहाँ पे जा रही है लेकर के, कौन सा पैटर्न है भाई। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया अगर हम पैटर्न की बात कर ले कि कौन सा पैटर्न मार्केट यहाँ पे ले करके चल रही है, तो मेरे को दिखाई देता है कि भैया हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह का पैटर्न मार्केट ले करके जा रही हो। देखो कुछ इस तरह का पैटर्न आप मतलब नोट कीजिएगा डेट को। तो ये नोट करना है यहाँ पे कि 26 अप्रैल 2021, है ना। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कुछ इस तरह का पैटर्न मार्केट लेकर के अभी चल रही है करेंटली। ओके, डेट आप नोट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री बीइंग रिपीटेड, मार्केट में हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। जैसा पहले मोमेंटम हो चुका है, सेम सिनारियो अगर बना मार्केट में, सेम तरीके से मोमेंटम हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले ग्रीन बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल, मतलब लगातार 3 ग्रीन कैंडल बना, और उसके बाद हमने देखा कि एक रेड कैंडल बन गया। हाँ जी, एक रेड कैंडल बन गया यहाँ पे, और उसके बाद हमने देखा कि फिर से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, लास्ट टाइम का हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, और बहुत लंबा मार्केट का, ये तो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। मतलब भैया जहां मार्केट अभी हाई बना करके रखा है ना, उससे तो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है ये यहाँ से। तो मेरे को लगता है कि ये पैटर्न मार्केट कहीं ना कहीं फॉलो करना चाह रही है। अब ये पैटर्न अगर फॉलो कर रही है तो आप गिन लो भैया 10 मई 2021 का मार्केट को चेक करना पड़ेगा। देखो आप, मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगता है आप मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी 1 डे का टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको बताया था कि देखो
हम मेरे को लगता है कि भैया मार्केट जो है रिपीट कर रही है पैटर्न। और मैंने कौन सा पैटर्न को आपको बताया था, तो आपको याद होगा कि मैंने ये पैटर्न को पकड़ा था कि देखो ऐसा करके दिखाई दे रहा है मेरे को, मार्केट के ऊपर गया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना। पहले ही बता दिया था कि ऐसा पैटर्न मेरे को लगता है कि मार्केट बना सकता है, और वैसा ही बना, रेड कैंडल बना। तो मैंने आपको दिखाया था कि देखो तो बराबर है, दिखाई दे रहा है, और रेड कैंडल बना था वहाँ पे, है ना, यहाँ पे रेड कैंडल बना था, यहाँ भी रेड कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई, ऊपर निकल गई, है ना। तो आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मतलब सेम टू सेम पैटर्न बना वहां पे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा पीछे जाकर के जरूर ढूंढिए एक बार मार्केट में कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना श्योरली, अगर आपने थोड़ा मतलब यहाँ पे मतलब मेहनत किया ना, थोड़ा आपने मतलब यहाँ पे ईमानदारी से अच्छे से देखा ना मार्केट को, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ मार्केट कहीं ना कहीं से मैच जरूर करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो आप इसको जरूर चेक कीजिएगा। ऐसे तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, जो जो डेट बता रहा हूँ वो नोट कीजिएगा। जैसे अभी डेट कौन सा बताया, 14 अक्टूबर 2025 का, कि ये वाला 1 डे का टाइम फ्रेम में ये वाला पैटर्न मार्केट फॉलो कर रही है, ऐसे करके ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन साप्ताहिक टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, तो साप्ताहिक टाइम फ्रेम पे मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया कि कौन वाला मार्केट जो है यहाँ पे फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आपको दिखा दिया कि भैया ये वाला जो है कहीं ना कहीं मार्केट आ गया। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि कौन वाला हमारा मार्केट जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2021 था ना, हाँ जी 2021 था। एक बार ना मैं इसको मार्क ही कर देता हूँ। ओके, तो मेरे को लगता है कि ऐसा पैटर्न कहीं ना कहीं मार्केट फॉलो कर रहा होगा। देखो जरूरी नहीं है ना, लेकिन ऐसा पैटर्न मार्केट कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होगा इस तरह से। अगर इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में एक रेड कैंडल देखने को मिल जाए, या थोड़ा सेलर जो है वो प्रेशराइज करे मार्केट को। अब देखो आपको ये भी समझना है कि नेक्स्ट वीक में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्यों आ सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि आप जानते हैं कि बुधवार को सीज फायर खत्म हो जाएगी यूएस और ईरान के बीच में। अब उसके बाद क्या होगा पता नहीं भाई, हो सकता है कि अभी तक तो डील हुआ नहीं। आज हम देख रहे हैं संडे को ये हमारी क्लास आई है, अभी तक तो कोई डील हुआ नहीं। ऐसे उम्मीद था कि सैटरडे संडे के बीच में डील हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। ट्रम्प साहब ने भी बताया था 48 घंटा में डील हो जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि भैया हो सकता है डील ना हो और सीज फायर खत्म हो जाए। अब देखो सीज फायर खत्म होने का मतलब लोग क्या मानेंगे, लोग यही मानेंगे फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाएगी, यही मान करके चलेंगे ना फिर तो, है ना। तो कहीं ना कहीं डर का सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो हमको नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा संभल करके रहना है। मेरे को लगता है कि एक काम करना चाहिए पहला नंबर में, और पहला नंबर में क्या करना चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन से बचना चाहिए। ये ओवरनाइट पोजीशन लेने से बचे। दूसरा नंबर में क्या करें, जितना हो सके इंट्राडे में काम कीजिए, और इंट्राडे में काम कीजिए सेटअप पे काम कीजिए भाई। ये दो चीजें मैं जरूर बोलूंगा। सेटअप हम हमेशा बताते हैं, सेटअप हमने लगातार आपसे बात किया है कि सेटअप सेटअप सेटअप, बिना सेटअप का तो हम चल ही नहीं सकते, ऐसा है मार्केट में। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट अपसाइड में जा सकता है, लेकिन मे भी नेक्स्ट वीक में रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि पैटर्न उसी तरह का दिखाई दे रहा है मार्केट में, है ना। चले, ये चीज़ हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि सेलिंग आ जाए, या हो सकता है कि गैप अप से मार्केट में सेलिंग आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब हम अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में बात करें, तो अब देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में हम मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे देखो मार्केट यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है, 1 2 दिन 3 दिन लगा रही है टाइम, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा समय यहाँ पे भी बिता दिया। जैसे जब मार्केट नीचे आ रही थी तो आप देख रहे थे ना, थोड़ा समय लगा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, थोड़ा समय लगा के, ऐसे करके मतलब समय थोड़ा ऊपर डिप मार रहा था। यहाँ पे डिप करके डिप बोलते हैं इसको, रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा था, राइज कर रहा था मार्केट, और उसके बाद गिर रही थी यहाँ पे, ये चीज हो रहा था। लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा, अभी मार्केट ऊपर जा रही है। थोड़ा मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है, जहां सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। फिर मार्केट ऊपर गई, थोड़ा रुका, हो सकता है थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए, और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। देखिए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बायर तो एक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि हम ऑप्शन में जाकर ट्रेड बनाएं, क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड बनाने का कोई पॉसिबिलिटीज मैं तो देखता नहीं हूँ यहाँ पे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाकर के हमें पॉसिबिलिटीज रखना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
है ना। तो ये है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट को, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है भाई। तो हमने आपको देखे दिसंबर में जब हमारा 31 दिसंबर को ओपन इक्वल टू हाई बना था मार्केट में, यहाँ पे आपको बताया था कि मार्च तक मार्केट गिरेगी, मार्च तक गिरेगी और अप्रैल से पोर्टफोलियो रिकवर करना शुरू करेगा, अप्रैल से। और अप्रैल में हम देख रहे हैं ये कैंडल बन गया। अब आप बोलोगे सर ये कैंडल तो अभी फाइनल नहीं है। नहीं, अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया ये तो अभी कैंडल बन ही रहा है अप्रैल का, अभी तो फाइनल बना नहीं है ना कैंडल। ओके, अभी हम देख रहे हैं कि अभी तो हमारा और मतलब 2 सप्ताह मार्केट चलना है ना। तो अभी कैंडल हमारा फाइनल बना नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जस्ट मार्केट ने वहीं से रिकवरी दिखाया है जहां से लास्ट टाइम मार्केट ने सपोर्ट बना रखा था। ये सपोर्ट था लास्ट टाइम का, जहां से रिकवरी आई थी, और वहीं से जस्ट मार्केट रिकवरी कर रहा है। तो एक चांस तो हम यहां से ले सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं एक 26,000 का लेवल दिखाने के लिए जा रहा है। देखो, मैं आपको सिंपल ये भी फिर से बोलूंगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है कि हम 26,000 और 27,000 को हम पकड़ने के लिए जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना ज़्यादा टाइम डीके हो जाएगा कि हम पकड़ ही नहीं पाएंगे मार्केट को फिर। ओके, तो मार्केट तो अप साइड में जा रहा है, लेकिन उसको आपको इंट्राडे में ही पकड़ना होगा। और न्यूज अगर नहीं है तो नॉर्मल मार्केट में आप थोड़ा बहुत ओवरनाइट के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत रिस्की होता है भाई, क्योंकि अगर अचानक से कोई न्यूज आया और मार्केट एकदम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी न्यूज मार्केट में खत्म हुआ नहीं है, ईरान और यूएस के बीच में लगातार कुछ ना कुछ तो आते ही रहता है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन, ये सारी चीज़। और वो भी छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है जिसको कि हम एकदम से चलो छोटा गैप अप गैप डाउन होगा हम रिकवर कर लेंगे दिन भर में। ओके, लेकिन वो इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है यहाँ पे 300 400 500 पॉइंट का, कि भैया दिन भर में भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर दिन भर में रिकवरी नहीं हुआ तो पूरा का पूरा प्रीमियम डीके होगा जबरदस्त। तो ओवरनाइट पोजीशन हम पॉसिबिलिटीज नहीं है। बस हाँ, ये चीज़ हम जरूर देख सकते हैं कि जब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट अपसाइड में जाने के लिए तैयार है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्या करते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम 15 मिनट में जा रहे हैं, हमको पता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा, लेकिन अगला सप्ताह नहीं, अगला सप्ताह में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। और वो बुधवार को जो सीज फायर होने मतलब खत्म होने वाला, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा प्रेशराइज हो सकता है। तो अगर जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज ना आए तब तक बहुत ज़्यादा बाइंग के साइड में नहीं जाना, ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें, उस प्रेशर को छोड़ दें, या बुधवार के बाद या न्यूज अगर सही आ जाता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट तो आप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो न्यूज को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मार्केट अगर थोड़ा नीचे आती है तो बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, नीचे आएगी बाइंग। और ऐसे भी देखो, न्यूज भी अगर मार्केट में रहेगी ना तो थोड़ा गैप डाउन होगा, और क्या होगा। अगर मान लो निगेटिव न्यूज रहेगा तो मार्केट गैप डाउन करेगी, लेकिन गैप डाउन होने के बाद ना एक चीज ध्यान रखना है कि गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे चला जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, या फिर पैनिक सेलिंग होना शुरू हो जाएगी, उसका चांसेस बहुत कम है। अगर गैप डाउन मार्केट होता है या रैली करके मार्केट नीचे आती है, नीचे से बाइंग किया जा सकता है। गैप डाउन भी होगा ना तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगी न्यूज को, उसके बाद फिर रिकवर करने के लिए मार्केट जाएगा। क्योंकि जब मार्केट ग्रीड जोन में होती है ना तो बड़े प्लेयर का साइकोलॉजी होता है कि वो जो है बाइंग करने के लिए मार्केट में जाते हैं, ना कि सेलिंग करने के लिए जाते हैं मार्केट में। ओके, तो ये साइकोलॉजी के साथ में कहीं ना कहीं मार्केट में वो जाते हैं। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं, बाद बाकी अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें, ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि भैया एकदम जस्ट मतलब आप सिंपली देखोगे ना तो यहाँ जो पैटर्न बना है जस्ट वही पैटर्न को मार्केट फॉलो कर रही है ना। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि भैया इतना ही मार्केट गिरा था और यहाँ भी इतना ही मार्केट गिरा है और मार्केट एकदम से रिकवरी के लिए जा रहा है। तो चांस बहुत ज़्यादा मार्केट इस हाई को दिखा सकता है जो कि 26,000 का लेवल है। हाई को दिखाने का बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपीट मार्केट करती है अपने पैटर्न को, ये बात है। अगर ऐसा यहाँ पे हुआ था, इतना मार्केट गिरा और उसके बाद रिकवरी आ रहा है, तो सेम पैटर्न मार्केट यहाँ पे बना सकती है। तो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे है कि मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बायर का एक्टिविटीज मार्केट में दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए ये हो गया, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट नीचे आता है तो हमको बाइंग करना है। उसके बाद हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे भी कि मार्केट नीचे आएगा तो बाइंग करना है 15 मिनट में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, इधर 2-3 दिन थोड़ा संभल करके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, ट्रेड डील हो गया तो ठीक है, नहीं तो भैया सीज फायर होने के बाद मतलब खत्म होने के बाद कहीं ऐसा ना हो फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाए, फिर से स्टार्ट होगा तो पैनिक करना शुरू करेगा मार्केट यहाँ पे। और इसका डर के कारण मार्केट थोड़ा पैनिक कर सकती है।
हो सकता है मंडे को मार्केट पैनिक करना शुरू कर दे, तो मार्केट को नीचे आने देना। आप अपना पैटर्न पे मार्केट में पुट बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मार्केट एक जगह पे नीचे आ जाए, है ना, तो वहां से आप बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। अब वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी होता है कि भाई नीचे मार्केट ठीक है आ जाएगी, तो नीचे मार्केट आएगी तो कहां पे बाइंग करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा जहां पे आपको सपोर्ट दिखाई देता वहां पे बाइंग कीजिए। सपोर्ट में आएगा, सपोर्ट के आसपास में दिखाई देगा तो बाइंग करने के लिए जाएंगे, और रेसिस्टेंस के आसपास में बाइंग दिखाई देगा तो हम वहां से सेलिंग, मतलब रेसिस्टेंस के आसपास में मार्केट दिखाई देगा तो वहां से हम सेलिंग करेंगे। और आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता रखा है कि किस तरह से काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपका फीडबैक एकदम से देखते हैं, लगातार हम देखते हैं कि आपका फीडबैक क्या आ रहा है क्लास में, ताकि हम अपने क्लास को और बेहतर से बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकें। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है मार्केट में क्लास लेकर के आ सके। ठीक है, तो चलिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।